हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें बस हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन से हमको अप्रोच सीखना है कि अगर इस तरीके का पूछेगा तो इसमें क्या करना है। और ये जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिलके आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, in the given figure AB is parallel to CD। क्या दे दिया हुआ है? in the given figure AB is parallel to CD दे दिया हुआ है and CD is parallel to EF, CD parallel to EF दे दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तीनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों? AB parallel to CD है, CD parallel to EF है, तो हम जानते हैं लाइंस which are parallel to same line are parallel to each other। तो ये तीनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फिर हमको दिया हुआ है y is to z, y और z का रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:7। तो y इधर है, z इधर है, 3:7 दिया हुआ है रेशियो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशियो है इसको हेल्प लेना पड़ेगा, बट y और z को पास में लाना पड़ेगा, y और z को पास में लाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कैसे करना है और हमको निकालना क्या है, फाइंड x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। तो लिख दीजिए AB इज पैरेलल टू CD and CD is parallel to EF, which implies क्या हो जाएगा, AB is parallel to CD is parallel to EF because lines which are parallel to same line are parallel to each other। lines which are parallel to same line are parallel to each other। तो अभी हमने तीनों लाइन को पैरेलल कर दिया। ट्रांसवर्सल तो एक ही रह गया, एक ही लाइन तीनों लाइन को कट कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल एक ही रह गया, बहुत अच्छा हो गया। अब हमको नेक्स्ट दिया हुआ है y इज टू z 3:7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इज टू z इज इक्वल टू 3:7 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। क्यों लिए ऐसे, y इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k? क्योंकि जब आप 3k/7k करते हो तो k कट जाता है, रेशियो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, 3:7 रहता है। तो देखिए y और z की तो मेरे को एक रिलेशनशिप दी हुई है, बट हमको समझना है कि y और z को यूज कैसे करें, y और z को यूज कैसे करें। तो y और z को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y और z को पास में लाना पड़ेगा या ऐसा एक एंगल का पेयर बनाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हमको मालूम हो। तो देखिए ये z है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, मान के चलो एंगल 1 इक्वल टू एंगल z है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों लाइन क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल z बन रहा है क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो z इधर आ गया, z क्या हो गया, इधर आ गया। अब हम क्या देखेंगे, y प्लस z कितना हो जाता है, 180 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से लिखना है, देखिए हम इसका एक नाम ले लेते हैं, या एक एंगल 1 दे दिए तो भी चलेगा। यहां पे क्या लिखेंगे, सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z। क्या लिखा मैंने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल z। क्यों हो गया, बिकॉज दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल z हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए y प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 इक्वल टू क्या है, z है, तो क्या हो जाएगा, हम दोनों को क्या किए, पास में ले आए, तो हो जाएगा इजीली। अब एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। y की वैल्यू कितनी है, देखिए 3k, तो 3k प्लस z की वैल्यू कितनी है, 7k इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 10k इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो k कितना हो गया, 18 डिग्री। k कितना आ गया, 18 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54, 3 8 24, 4 2 3 1 3, 54 डिग्री। ओके, और z की वैल्यू कितनी होगी हमारी, z की वैल्यू कितनी होगी, 7k, 7k मतलब 18 इंटू 7। तो वो कितना आता है, देखिए 18 इंटू 7, 7 8 56 6 5 7 1 5 12, 126 डिग्री, 126 डिग्री।
तो 6 + 4 कितना हो रहा है, ये 120, 150, 170, 6 + 4 10, 180 डिग्री। तो इतना आ गया हमारा, y की वैल्यू निकल गई, z की वैल्यू निकल गई। बट ये निकालने के लिए तो नहीं बोला था y z की वैल्यू, हमको निकालने के लिए क्या बोला था, x की वैल्यू। क्या निकालने के लिए बोला था, x की वैल्यू। तो देखिए अगर आपको z मिल गया तो x और z क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गए, ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू क्या है, एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल 1 विच इज इक्वल टू एंगल z। तो कितना हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी, 126 डिग्री। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कभी भी रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो जो दिया हुआ है हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, रेशियो को कोई ना कोई रिलेशनशिप के साथ यूज किया जाता है। मतलब जिसका भी रेशियो दिया हुआ है, थिंक करिए कि उन दोनों का बीच में क्या रिलेशनशिप, पॉसिबल रिलेशनशिप आ सकता है, ताकि हम उसको यूज करके उसकी वैल्यू निकाल लें। और उसको यूज कर, वैल्यू जब निकल जाएगी तो फिर उसको हम लोग फर्दर यूज करके दूसरी जो वैल्यूज निकालनी रहेगी उसको निकाल लेंगे। तो ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया। आगे की वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।